नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए कोरोना कोविड-19 के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर की क्विज है वो लेकर आए हैं, जिसका आपका कंपटीशन भी होना है। तो कोरोना कोविड-19 यह है यह कोरोना वायरस की पिक्चर है और आज हमारे जो क्वेश्चन आंसर क्विज है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, चल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोरोना वायरस क्या है। चलो, कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना है, हम हर रोज़ कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं। तो यह क्या है कोरोना वायरस, यह पिक्चर आपको आमतौर पर टेलीविज़न पर दिखाई जाती है। तो कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे में बताया जाता है कि कोरोना वायरस जब होता है तो हमें कफिंग, खांसी होती है, निमोनिया के लक्षण आते हैं, उल्टी लगती है, बहुत तेज़ बुखार होता है, ठीक है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस खींच कर ले आता है, और डायरिया की दस्त और उल्टियाँ, डायरिया की स्थिति बन जाती है। तो ये कोरोना के लक्षण हैं। और ये क्या है, इसको एक कोरोना को बीमारी और महामारी, पहले शुरू में बीमारी थी परंतु जैसे जैसे पूरे विश्व में फैल गई तो इसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। तो कोरोना वायरस क्या है, यह एक भयानक बीमारी और एक महामारी का नाम है जो लगभग विश्व के सभी देशों में फैली हुई है। और इसलिए सरकार बार बार प्रयास करती है कि आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। चलिए बच्चों, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया था, तो सभी बच्चे जानते हैं वह चाइना में है। और चाइना के एक शहर का नाम है जहाँ पर कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था, वो है वुहान, चीन में। तो ये क्या है, वुहान शहर है चाइना का, और ये वो शहर है जहाँ पर पहला केस आया था सामने। और वुहान कहाँ है बच्चों, वह है चाइना। चाइना क्या है, हमारे देश इंडिया का पड़ोसी देश है। यह नेपाल, भूटान से ऊपर जो है वो चाइना का बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है। यह बहुत जरूरी है, आपने इस बात को समझना भी है और आपने इसका पालन भी करना है। जब भी कोरोना वायरस है, जब हम जोर से खांसते हैं तो कोरोना वायरस, जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो चुका है उसके मुंह से जो कीटाणु हैं वो हवा में फैल जाते हैं। या जब हम छींकते हैं तब भी वह कोरोना वायरस के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो यह उसके माध्यम से इसके शरीर में चले जाते हैं और उसको बीमार कर देते हैं। तो इस प्रकार संक्रमित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को पहले से कोरोना है, के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर तक लोगों को चपेट में ले लेता है। तो अब हमें इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जब भी रहें तो हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना है, क्योंकि यह जो वायरस है यह 2 मीटर तक के दायरे में अपनों जो कीटाणु है एकदम से फैल जाते हैं और वह हमें बीमार कर देते हैं। इसलिए बार बार मास्क पहनने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी जब घर से बाहर निकलो तो हमेशा मास्क पहनकर निकलें। खांसते और छींकते समय हमेशा रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें और टिश्यू पेपर को फिर बंद डस्टबिन में डाल दें। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जाती है। सभी लोग जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके संक्रमण की वजह है कि जो वुहान की फिश मार्केट है वहाँ पर लोग बैट्स, ये बैट्स का चित्र है, बैट्स जानते हैं चमगादड़ को बोलते हैं, ये उनमें से या और जो जीव जंतु हैं यानी कि सांप वगैरह या चमगादड़ में से यह व्यक्तियों में प्रवेश किया है और इस प्रकार यह पूरे विश्व में फैल गया है। तो जब आदमी ने इनके पर संपर्क में आया तो उस वायरस के अंदर फैल गया। तो इस प्रकार वुहान के सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों, चमगादड़ और सांप को खाने से कोरोना वायरस फैलने की वजह मानी जा रही है और इस कारण यह सभी मनुष्यों में फैल गया है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है, यह बार बार बताया जाता है। यह बच्चों चित्र पहचानते हो, यह चित्र क्या है, यह चित्र हमारे फेफड़ों का है। यह सीधा हमारे श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है और धीरे धीरे हमारे गुर्दों में हमारे फेफड़ों में फैल जाता है और उनको अच्छी तरह से फिर क्या है, नष्ट कर देता है, जिसे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आपने इस वायरस से बचना है और जो भी नियम है उनका पालन करना है। श्वसन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। श्वसन तंत्र में हमारी नाक, हमारी श्वसन नली और हमारे फेफड़े या लंग्स आते हैं। तो इसका प्रभाव इन तीनों पर पड़ता है। आगे है, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई।
ये हम जानते हैं कि हमेशा कोरोना वायरस की पहचान लैब में की जाती है। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको पहचान जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस नमूने लिए गए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, उससे इनके चित्र लिए गए और उससे पहचाना गया कि ये कोरोना वायरस है। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? तो कोरोना वायरस को WHO द्वारा क्या नाम दिया? कोविड-19 दिया गया है। आगे हम इसके बारे में बताएंगे कोविड-19 का नाम ऐसे कैसे कब पड़ा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला है कोविड-19 का क्या अर्थ है? मैंने अभी कहा था कि कोविड-19 का क्या अर्थ है। को, वी, डी और 1 और 9 से यह बना है 19। को से बना है कोरोना। कोरोना क्या है? यह वायरस की एक पूरी फैमिली है जिसमें बहुत सारे वायरस आते हैं। और वी आई से वायरस, डी से डिजीज। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी। 2019 में इसका पहला केस सामने आया दिसंबर में, तो तब से इसको हम कोरोना वायरस, WHO ने इसका नाम कोविड-19 दिया है, कोरोना वायरस डी 2019। तो इसका नाम क्या है? को से कोरोना, वी आई से वायरस, डी से डिजीज और 19 2019। तो ये इसका नाम है जो WHO द्वारा दिया गया। अगला है कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? इस बात को ध्यान से देखना है कि क्या क्या बदलाव आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है तो उसको क्या क्या है, उसकी जो नाक है वो बहनी शुरू हो जाती है, उसको जुकाम हो जाता है, उसका जो गला है वो पक जाता है, उसको खांसी हो जाती है, बहुत तेज बुखार होता है, निमोनिया के लक्षण आते हैं। और उसको मेन बात ये है, उसको सांस लेने में बहुत अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि कोरोना वायरस का सीधा संबंध किससे है? हमारे श्वसन तंत्र से है। श्वसन तंत्र में हमारी नाक, हमारी श्वसन नली, गला जो है बीच से, और हमारे फेफड़े या लंग्स आते हैं। तो यह इन तीनों को बहुत बुरी बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। अगर आपको खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमें आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए, और जो और लोग हैं उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। निमोनिया, खांसी, बुखार, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ, ये इसके लक्षण हैं। ये सामने पिक्चर में सब कुछ दिखाया भी गया है। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जुड़ा? तो बच्चों, ये जो नोवल शब्द है पहले इसको जानते हैं। नोवल शब्द का अर्थ है नया, क्योंकि यह जो कोरोना वायरस है यह बहुत समय से है, इसकी बहुत सारी फैमिली बहुत बड़ी है, परंतु ये जो कोविड-19 है ये नया वायरस है, इसलिए इसके आगे नोवल शब्द लगाया गया है। इसलिए यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस के नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम से पुकारा जाता है बच्चों? नोवल कोरोना वायरस। आगे देखते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019 किन से फैली है? ये वुहान मार्केट की जो सी फूड मार्केट है वहाँ पर चमगादड़, सांप, मेंढक या और जो भी जानवर हैं उनको खाने के कारण उससे में फैली है। कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक पड़ता है? इसके बारे में बच्चों पूर्ण रूप से सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहले ठंडे देशों में फैला है, तो इसलिए माना जाता है कि यह सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और वैसे भी आप नोट करोगे कि जब हमें खांसी, जुकाम, निमोनिया, बुखार होता है तो ये लक्षण भी हमें हमेशा अधिकतर सर्दी के मौसम में आते हैं। तो इस करके यह वायरस सर्दी के मौसम में अधिक प्रभावित होता है। इसलिए बार बार प्रधानमंत्री जी द्वारा गर्म पानी पीने के लिए कहा जाता है कि अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो वह, अगर हमारे गले में कहीं पर कोरोना वायरस है भी तो वह उससे मर जाता है। तो इसलिए इसका सर्दी में फैलने में अधिक प्रभाव माना जाता है और गर्मी में ये कम फैलता है। अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की है। वह क्या है? तो सभी को पता है, मैंने बार बार बता दिया और सामने लिखा हुआ भी है। इसने कहा ऐसा कोविड-19 और उसकी फुल फॉर्म क्या है वो आपको बराबर में दिखाई गई है। अगला देखते हैं बच्चों, कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो इसको आपने ध्यान से देखना। एक तो इसका है MERS-CoV, ये जो है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इससे फैलता है, ये इसका मुख्य वायरस है। इसकी नीचे पिक्चर भी दिखाई गई है आपको। और दूसरा है कोरोना वायरस, द वायरस SARS-CoV-2, द डिजीज कोविड-19। तो इसके बारे में देखते हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस MERS-CoV है, और दूसरा है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सिंड्रोम SARS-CoV-2। ये दो
नाम से इस वायरस को जाना जाता है। इसके कारण इस वायरस के द्वारा यह मनुष्यों में फैला है। आगे देखते हैं बच्चों, कोरोना वायरस क्या है, ये हम पहले कुछ कोरोना वायरस क्या है कि कोरोना वायरस पहले कोरोना वायरस क्या है, ये एक इनकी मैंने पहले भी बार बार बता रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी फैमिली है। तो उसमें जितने भी वायरस आते हैं हम सबको हम क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस हैं। तो ये जो है ये नीडो वायरल ग्रुप का है। इसमें 3 है, कोरोना विरिडे और दूसरा रोनी विरिडे और आर्टरी विरिडे नाम से है। और आगे उनके कोरोना वायरस हैं, टोरो वायरस है और बैफिनी वायरस हैं। और जो रोनी विरेडे है उसका जो है उसका वायरस जो है ओका वायरस है। और आर्टरी विरेडे का जो है वो आर्टरी वायरस है। तो ये इनकी बहुत बड़ी फैमिली है। इस फैमिली में से जो कोरोना वायरस है यह एक प्रकार का वायरस है। तो ये वो उन वायरस के चित्र हैं जो इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोरोना वायरस है, जो अभी हमारे पास जितने मैंने वायरस बताए हैं, टोरो वायरस है, रोमिनी वायरस है, आर्टरी वायरस है और बैफिनी वायरस है। ये सभी वायरसेज हैं जो ऊपर दिखाए गए हैं। ये कोरोना वायरस, टोरो वायरस और बैफिनी वायरस, ये कोरोना वायरस फैमिलीज हैं। और बाकी 2 जो नीडो वायरलेस फैमिली है उससे बिलोंग करने वाले दूसरे वायरस हैं। तो इस जो कोरोना वायरस में इसमें बहुत सारे वायरसेज आते हैं। तो यह उन वायरसेस में से एक वायरस है जो बिल्कुल नया है, जिसको हम कोविड-19 या कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस एक बड़ा परिवार है और नीडो वायरस परिवार से संबंध रखता है। यहाँ पर नीडो वायरस है जिसमें कोरोने विराइडे और आर्टरे विराइडे और रोनी विराइडे ये परिवार शामिल हैं। और इनके सामने इनके वायरस भी दिखाए गए हैं कि कौन कौन से वायरस इसमें आते हैं। इसको ध्यान से देखो बच्चों, समझो। और हो सके तो इस जो आपके सामने ये पाई जो चार्ट बना है वो बनाइए और इनका वायरस को भी ड्रॉ कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी कब घोषित किया। तो ये जो है ये 30 जनवरी 2020 को WHO ने क्या किया, इसको वैश्विक महामारी के नाम से घोषित किया। और विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। और WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका चित्र है और ये इसका लोगो छपा है बच्चों बराबर में। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम कर्फ्यू लगा था, वह राज्य था पंजाब बच्चों। पंजाब में सबसे पहले कोरोना वायरस को लेकर कर्फ्यू लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना योद्धाओं के सम्मान में देशवासियों ने ताली, थाली और घंटी कब बजाई थी। आपको याद होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया था कि जो कोरोना वायरस के लिए जंग लड़ रहे हैं उनको उनके सम्मान में हमने क्या करना है, ताली, थाली और घंटी बजानी है। और यह उनका पूरा संदेश है जो देश के नाम पर है। कोरोना देश में रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, प्रधानमंत्री की अपील, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर में रहना है। और 9 बजे रात को क्या करना है, हमने रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ताली, थाली, घंटी बजाकर डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी जो भी इससे जुड़े हुए थे सबके सम्मान में हमने यह कार्य करना था। और दूसरा था कि 60 साल से और 65 साल के बुजुर्गों कुछ हफ्ते के लिए घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जाने से बचें, जरूरी न होने पर सर्जरी की तारीख आगे बढ़वाएं, दबाव न बढ़ाएं ताकि डॉक्टर कोरोना को प्राथमिकता दे सके। उच्च आय वर्ग जिनसे सेवाएं लेता है उन्हें उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखें, आने वाले दिनों में दफ्तर न आए और उनका वेतन ना काटे, उन्हें भी परिवार चलाना है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दफ्तर नहीं आ पा रहा है या आपके घर में कोई कार्य करता है तो उनको आने से मना करें, और अगर वो उनका वेतन भी ना काटें ताकि वो अपने परिवार को ठीक से चला सकें। तो जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो पूरे देश ने इसको माना, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उन्होंने भी इसका पूर्णता से पालन किया। तो 22 मार्च 2020 को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक सभी ने ताली, थाली और घंटी बजाई थी। अगला है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। सभी जानते हैं किससे है, कि कोरोना वायरस मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS-CoV से है, ये हमने पहले पढ़ा था। और दूसरा सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV,
जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर अन्य सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है। हमने सिम्टम्स भी आपके साथ शेयर किए थे इसके, कि आपको खांसी, जुकाम, निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ और डायरिया, उल्टी, दस्त हो सकते हैं, ये इसके लक्षण हैं। अगला है हमारे पास, भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला था? ये बच्चों केरल में मिला था भारत में पहला मरीज, ये भी आपने ठीक से याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण सर्वप्रथम संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था, और वह राज्य क्या था आपका? वो था राजस्थान। राजस्थान राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया था। अगला है, भारत का वह राज्य जहां कोरोना के कारण पहली मृत्यु हुई थी, और वह राज्य है भारत कर्नाटक। कर्नाटक में कोरोना के कारण पहली मृत्यु दर्ज की गई थी। अगला आपका जो प्रश्न है वह है, भारत का वह शहर जिसने सर्वप्रथम सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया। ड्रोन हवा में उड़कर क्या करता है? सैनिटाइज करता है, वह वहां स्प्रे किया जाता है, तो उसे ड्रोन सैनिटाइजेशन बोला जाता है, और वो शहर कौन सा है? इंदौर है। अगला प्रश्न है बच्चों, लॉकडाउन का पहला फेज कब शुरू हुआ? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने ध्यान से याद करना है। जो लॉकडाउन है उसका पहला फेज 25 मार्च 2020 को शुरू हुआ था। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न हैं, जो अगले प्रश्न हैं हम आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।